जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबना है। आज मैं ड्रामा आपकी इज़्ज़त का 5वीं छठी एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ। तो खैर ये ड्रामा अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है और डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मुझे इसमें ये नहीं समझ आ रही है कि बस सबको है कि जी घर से सामान लेके गई है, सूटकेस लेके गई है। हालांकि एक औरत जो 14 साल आपके साथ उसने टाइम गुजारा हो और परफेक्ट तरीके से उसने घर संभाला हो, कभी कोई ऐसी बात ना की हो, तो खैर टिपिकल इन लॉज जो हैं वो फ़ौरन शक करते हैं। तो वो माँ के घर जो सूटकेस छोड़ के आई है उसमें कोई जेवर, कोई कीमती चीज़ नहीं। मेरा ख्याल है उसकी जो पुरानी यादें हैं ताबिश के साथ, ज्वेलरी जैसे पीछे वो दिखाते हैं फ्लैशबैक में, तो उसकी इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो इन सबको बेचैनी है कि जी वो पता नहीं क्या कीमती चीज़ें ले गई है। तो उसकी जो हालत है उसके लिए तो कोई चीज़ कीमती मायने नहीं रख रही है। उसने खैर बहुत अच्छी एक्टिंग की है बीना ने, वो वाकई लग रहा है कि बस वो ना ज़िंदा है ना मुर्दा है। तो वो कोई खैर इखलाकी काम नहीं करेगी क्योंकि वो जाके अफेयर चलाएगी या कुछ, लेकिन उसके दिमाग में शायद खुदकुशी का है। लेकिन वो मौलवी साहब के पास आती है तो वो भी कहते हैं कि जो गुनाह करना है उससे पहले उसकी माफ़ी जो है वो नहीं है। तो बस यूँ वो फिर रही होती है जैसे कोई एक ज़िंदा लाश होती है। माँ के घर आती है, भाभी खाने का कहती है, तो वो कहती है अच्छा दोपहर का खाना हो गया। उसको कोई होश नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर माँ के पास जाती है, अपने दिल की भड़ास निकालती है। माँ भी वही 1.5 करोड़ के अगर पैसा है मियाँ दे रहा है तो बस और तुम्हें क्या चाहिए। तो दूसरा माँ कहती है कि अच्छा तुम भाई के घर आके, मतलब भाई के घर आके रहेगी। और यही हकीकत है, यही कहते हैं भाई का घर। शादी होने के बाद लड़की का तो वहाँ कोई राइट नहीं रहता है अनफॉर्चुनेटली। वो खुद भी आके कंफर्टेबल नहीं होती, फैमिली भी कंफर्टेबल नहीं करती है। तो बहरहाल वो फिर जो है माँ जी की भी मुझे नहीं समझ आई। इतनी एफर्ट करके उनके बाल सफ़ेद करके इन्होंने उनको ताबिश की माँ बनाया। भैया आप किसी ओल्ड और थोड़ी हैं जो लगेंगी भी उसकी माँ। हालांकि उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बैठने उठने का अंदाज, वो सारा कुछ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी वो ताबिश की माँ नहीं लगती हैं क्योंकि स्किन उनकी यंग है। और मेरा ख्याल है असल लाइफ में भी कोई ताबिश और उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। खैर वो अपना बीना से मांगती है ज्वेलरी अपनी, और कि जी जो सेट मैंने ना कभी पहना हो। तो वहाँ जो दोनों की बात होती है वो उसे वज़न करके देखती है तो कि शादी पे जानना है, हाँ मैंने पहनना है, ये वो। खैर उसको बिना कोई शक तो था, शक तो क्या पता तो है शादी करनी, लेकिन ये नहीं पता था कि फ्राइडे को करनी है। तो जब सास वज़न करती है, कहती है, वो पूछती किसी को देना है, नहीं नहीं मैंने देना नहीं है। लेकिन वो फिर बाद में बैठ के सारा सोचती है कि जो माँ जी ने कहा है, तो वो समझ जाती है कि फ्राइडे को जो इसका ही निकाह है। तो उसके बाद वो एक चुप पकड़ लेती है, कोई सवाल नहीं करती। औरत जब तक सवाल करती है, लड़ती है तो ठीक है, उसकी चुप से डरना चाहिए। वो तब कोई फ़ैसला कर चुकी होती है, इसलिए कभी सवाल नहीं करती। लेकिन माँ और बेटा बड़े खुश हैं कि जी चेंज हो गई है, कुछ नहीं बोलती। तो वो माँ को कहता है कि आपने ऐसा क्या फूंका, तो माँ भी क्रेडिट लेती है कि मेरी दवाओं से हुआ है। तो बहरहाल उसके लिए इस टाइम ना बच्चों की वो उसने परवाह की है ना कुछ है, वो चली गई। अब मेरा ख्याल है इनका निकाह नहीं होगा क्योंकि अब जो है वो आपकी इज़्ज़त जो लफ्ज़ है ना, अब इस पे ड्रामा होगा कि उसको ढूंढेंगे कि हमारी इज़्ज़त दुनिया में ख़राब हो रही है कि बीवी घर से चली गई है। तो वो जो दिखाया कि जी ट्रेन के नीचे किसी की लड़की की डेथ हो गई है तो ये लोग समझेंगे उसकी हुई है, लेकिन वो मेरा ख्याल है किसी और की हुई होगी। इत्फाक से वही कपड़े पहने होंगे तो वो बॉडी की भी शनाख्त नहीं हो सकती होगी। तो खैर ये अब नई लड़की के चक्कर में पड़ गया था, लेकिन बीना के साथ इसको पहले बहुत प्यार था, बहुत अच्छा इनका टाइम गुजरा था। तो खैर ये काफ़ी परेशान भी होगा, लेकिन उसके बाद जो है फैमिली की परेशानी जो है वो इसको ढूंढने पे लगेगी कि हमारी इज़्ज़त का सवाल है। तो आगे आगे स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होगी। तो वो जो है सब्ज़ी फ़रोश जो है वो मेरा ख़्याल है क्योंकि उसी इलाके में उतरी थी, वो इसको देख लेगा परेशान बैठे या कुछ, ये फिर शायद उससे हेल्प मांगे।
वो इसको कहीं ले जाए, अपने घर ले जाए, फैमिली के अंदर ले जाए। तो लेकिन यह है कि ये लोग पहले समझेंगे कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी को नज़र आ जाएगी। तो स्टोरी फिर आगे जो है वो इसको ढूंढने में और फिर इन चीज़ों में आगे जाएगी। तो मेरा ख़्याल है अभी फ़िलहाल तो उसका निकाह नहीं होगा, क्योंकि अब इसको अपनी और परेशानी लग गई है। जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ ज़ोर होगा इज़्ज़त के ऊपर होगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जाके सूटकेस भी देखेंगे, फिर शर्मिंदा होंगे। हालांकि उसको तो 1.5 करोड़ हार की भी वो कोई वक़्त नहीं थी। वो तो डायमंड हर तरफ से सुन के हार के बारे में, तो वो माँ भी कहती है तो वो फेड अप हो जाती है। सास भी यही पूछती है वो सेट कहाँ है, लॉकर में है। तो बहरहाल स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और बहनों का रोल भी बहुत अच्छा है। बड़ी बहन समझदार है, छोटी जो है वो ज़रा फ़र्क नेचर की है। माँ का उनके साथ बात करने का स्टाइल वो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल स्टोरी जो है बहुत अच्छी जा रही है, एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से। दूसरा मुझे इसमें वो दिखाया कि अमीर लोग हैं तो 3-4 वर्कर्स को भी दिखाते हैं, तो जो कि काफ़ी नेचुरल लगता है। तो वो कहता फलान ड्राइवर के साथ गई थी, तो वो कहता उसको बुलाओ, फिर जाता है उसको पूछता है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि हवा में नहीं थी, अगर कह रहे हैं तो वो चीज़ कर रहे हैं। तो अगर सर्वेंट्स को रखा है तो उनका थोड़ा बहुत रोल भी है, बल्कि काफ़ी रोल है, बाकी ड्रामा में इतना नहीं होता है। तो उसमें ज़रा थोड़ी सी स्टोरी में जान आ जाती है कि 3-4 शक्लों के अलावा भी शक्लें नज़र आती हैं। चलें जी, अभी तक तो इतना ही हुआ है। अभी तो अब इनको अपनी पड़ जाएगी। और इसमें बस औरत का ये दिखाया है कि जब वो फैसला कर लेती, 1-2 जगह ताबिश की मुझे एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी है। जब वो आता है जूते उतारता है तो ये कहती है जो मेरे को शादी है, तो वो जैसे एकदम परेशान होता है तो कि हाँ माँ जी भी जा रही हैं। तो उस पर उसकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी। फिर एक दफ़ा ये कमरे में आती है, फ़ोन पे बैठा है, स्माइल दे रहा है, तो इसको देख के एकदम सीधा हो जाता है। वहाँ उसकी बड़ी मुझे अच्छी एक्टिंग लगी थी। तो ड्रामा खैर इंटरेस्टिंग है, आगे आगे और अच्छा होगा। तो अभी इन 2 एपिसोड्स में तो यही हुआ है। अब अगली एपिसोड्स का वेट करेंगे, तो फिर मैं उसका रिव्यू करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।